ये वीडियो जरूर देखें। भाई मैंने सहरी की लेकिन मैं रोजा रखने की दुआ पढ़ना भूल गया, और मैंने सुना है कि रोजा रखने की नीयत या दुआ पढ़े बगैर रोजा नहीं होता है, तो क्या मेरा रोजा होगा? एक बात अच्छे से जान लो कि नियत किए बगैर रोजा नहीं होता है, लेकिन आपका रोजा होगा। बताता हूं कैसे। एक्चुअली हमारे यहाँ एक बहुत ही बड़ी गलतफहमी पाई जाती है कि अगर किसी ने रोजा रखने की दुआ नहीं पढ़ी, वो भी सौमी गदिन नवाइतु मिन शहर रमजान, तो उसने रोजा रखने की नियत ही नहीं की, दुआ ही नहीं पढ़ी, और अब उसका रोजा नहीं होगा। लेकिन ये तो सही नहीं है। सबसे पहले ये जान लो कि रोजा रखने की ये नियत या ये दुआ हदीस में कहीं पे भी नहीं मिलेगी। पता नहीं किसने ये दुआ बना दी और अब हम इसे बचपन से लेकर आज तक पढ़ते आ रहे हैं, और किसी को अगर ये दुआ पढ़ना भूल गया तो उसे लगता है कि उसका रोजा ही नहीं होगा। याद रखो, नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने ये दुआ तालीम फरमाई ही नहीं है। अच्छा, इस दुआ का अगर तुम मतलब पढ़ोगे तो तुम्हें खुद समझ आ जाएगा कि ये दुआ ठीक नहीं है। वह भी सौम गदिन नवाइतु मिन शहर रमजान, मैं कल के रोजे की नियत करता हूँ। भाई रोजा तुम आज रख रहे हो और नियत कल के रोजे की रख रहे हो, ये क्या सेंस बनाता है? तो ये दुआ पढ़ना छोड़ दो। तो फिर सवाल आता है कि अब रोजे की नियत करें कैसे? तो देखो, रोजे की नियत करने के लिए कोई कलिमात बोलने की जरूरत नहीं है, बल्कि नियत तो एक दिल का इरादा है। अच्छा, आप मुझे खुद बोलो, आप इतनी ठंड में सुबह 4 बजे जागे, वुजू किया, तहज्जुद पढ़ा, खाना बनाया, खाना खाया, किस लिए? और रोजा रखने के लिए ना। तो यही तो आपकी नियत है, यही तो आपका इरादा है। अलग से ऐसी दुआ पढ़ने की कोई जरूरत नहीं है जो कहीं से साबित ही नहीं है। अच्छा, इसी तरह जो हम इफ्तार की दुआ पढ़ते हैं, अल्लाहुम्मा इन्नी लका सुम्तु व बिका आमनतु व अलैका तवक्कलतु अला रिज़्क़ी का अफ्तर, ये दुआ भी इन वर्ड्स के साथ कहीं पे भी साबित नहीं है। लगा झटका? अबू दाऊद की एक हदीस में ये दुआ कुछ इस तरीके से है, अल्लाहुम्मा लका सुम्तु अला रिज़्क़ी का अफ्तर। बट ध्यान रहे, अबू दाऊद की ये हदीस भी ज़ईफ है। अच्छा, सही हदीस भी अबू दाऊद में ही है। अबू दाऊद की हदीस 2357 के मुताबिक हजरत इब्ने उमर रज़ी अल्लाह ताला अन्हु इफ्तार करने के बाद ये दुआ पढ़ा करते थे, ज़हबत ज़माउ वब्तल्लतिल उरूक व सबतल अज्रु इंशाअल्लाह। इस दुआ का मतलब यह है कि प्यास बुझ गई, रगें तर हो गई, और अल्लाह ने चाहा तो हमें सवाब मिल गया। अरबी में ये दुआ याद नहीं है तो उर्दू में ही पढ़ लें, लेकिन सही दुआ पढ़ें। और ध्यान रहे, इब्ने उमर रज़ी अल्लाह ताला अन्हु इस दुआ को इफ्तार करने के बाद पढ़ते थे। इस दुआ के मतलब से भी यही समझ आता है, यानी कि आपको इफ्तार अल्लाह का नाम लेके करना है और फिर उसके बाद ये दुआ पढ़नी है। इस इस्लामिक नॉलेज को सदका जारिया की नियत से तमाम दोस्तों में शेयर करें, क्योंकि वो भी यही गलत दुआएं पढ़ रहे हैं। वैसे भी रमजान स्पेशल ऑफर में